द रिटर्न ऑफ टाइगर, एपिसोड 4। अकरम ने धीरे से कहा, अभी नहीं। जब तक चीजें साफ नहीं हो जाती तब तक किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि टाइगर लौट आया है। मोंटी जो कर रहा है उसे करने दो। इतने में अभिनव ने कहा, चलो मैं निकलता हूं अकरम। तुम्हें याद है ना, मुझे कल से नई नौकरी ज्वाइन करनी है। अकरम मुस्कुराया और बोला, हाँ हाँ, तुम कल ऑफिस आ जाना। मैं अपने सेक्रेटरी को बोल दूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। यह सुनकर अभिनव ने अकरम और बलराज से हाथ मिलाया और बाहर आ गया। उसने जाने के लिए एक कैब बुक कर ली थी। जैसे ही वह कैब में बैठने वाला था, पीछे से अकरम दौड़ते हुए उसकी तरफ आया। अभिनव ने देखा, अकरम के हाथ में कुछ था। अकरम पास आया और उसने एक छोटा सा बैग अभिनव को थमा दिया। अभिनव ने पूछा, इसमें क्या है? अकरम हंसते हुए बोला, वही शराब जो हमने होटल में पी थी। अपने सास ससुर को पिलाना, उनकी पुश्तों ने भी कभी इतनी महंगी शराब नहीं पी होगी। यह सुनकर दोनों हंस पड़े। अंत में अभिनव ने कहा, इन सब के लिए थैंक यू सो मच। अकरम ने गंभीर होकर कहा, और तुम्हें भी, वापस आकर हमारी उम्मीदें जिंदा करने के लिए। अभिनव मुस्कुराया और वहां से निकल गया। कुछ देर बाद गाड़ी अनन्या के घर के बाहर आकर रुकी। अभिनव नीचे उतरा, गहरी सांस ली और घर के अंदर चला गया। अंदर उसने देखा कि अनन्या के माता पिता शर्मिला और राजीव सोफे पर बैठे हुए थे। अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते पापा जी। फिर उसने हिचकिचाते हुए वह बोतल उनकी तरफ बढ़ा दी। शर्मिला ने अभिनव को देखते ही अपना मुंह फेर लिया, लेकिन जैसे ही राजीव की नजर उस बोतल पर पड़ी, उसने तुरंत वह बोतल अभिनव के हाथ से ले ली। राजीव बोला, अरे ये तो काफी महंगी लग रही है। माय गॉड, क्या खुशबू है। यह कहकर उसने बोतल शर्मिला की तरफ बढ़ाई। शर्मिला ने उसे झटके से दूर कर दिया और गुस्से में बोली, क्या तुम भी पागल हो गए हो? मुझे तो लगता है यह कहीं से बोतल चोरी करके लाया होगा। तुम्हें लगता है कि इसके जैसा आदमी इतनी महंगी शराब अफोर्ड कर सकता है? फिर वह आगे बोली, जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में हमें सब पता है। अनन्या को भी नहीं पता कि यह सब कैसे हुआ। मुझे भी लगता है कि यह कोई बहुत बड़ी गलती है, लेकिन अब तुम्हारा और अनन्या का रिश्ता बदला नहीं जा सकता। अभिनव ने चुपचाप सिर हिला दिया। वैसे भी उसे इस बात का मलाल नहीं था। अगर वह अनन्या से नहीं मिलता तो वह अकरम से कभी नहीं मिल पाता, और वह नहीं चाहता था कि बाहर की दुनिया में अनन्या का नाम खराब हो। इसलिए वह भी नहीं चाहता था कि यह शादी टूटे। राजीव ने पूछा, तो तुम काम क्या करते हो? अभिनव थोड़ी झिझक के साथ बोला, मैं डिलीवरी बॉय का काम करता था, लेकिन आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। उसके शब्द किसी बम की तरह उन दोनों पर गिरे। इससे पहले कि शर्मिला कुछ कहती, राजीव शांत स्वर में बोला, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द नई नौकरी ढूंढनी होगी। अब तुम जा सकते हो। अभिनव उठकर बाहर जाने लगा। तभी पीछे से शर्मिला की आवाज आई, देखो तो जरा, कितना डीठ है। ओवर कॉन्फिडेंस देख रहे हो इसका? जेब में 10 रुपये नहीं है और चलता ऐसे है जैसे किसी जंगल का टाइगर हो। फिर वह ताने से बोली, और सुनो, नौकरी का मतलब यह नहीं कि कल को तुम पार्किंग में बैठकर गाड़ियों की रसीद काटो। मेरा मतलब है एक नौकरी जैसी नौकरी। फिर उसने कहा, अगर कल तक तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाती है तो तुमने जो कहा है उसके बारे में मैं सोच सकती हूं। यह सुनते ही अभिनव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शर्मिला को नहीं पता था कि अभिनव असल में कौन है और उसके पीछे किसका हाथ है। अभिनव ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और घर के अंदर चला गया। रात बहुत हो चुकी थी और उसे पता था कि इस समय वह अपने घर नहीं जा सकता। उसने सोचा कि वह अनन्या के कमरे में जाकर सो जाएगा। अभिनव ने दरवाजा खटखटाया। अनन्या ने गुस्से में पूछा, क्या है? अभिनव बोला, रात हो गई है, मैं अपने घर नहीं जा सकता, मुझे सोने के लिए जगह चाहिए। अनन्या गुस्से से बोली, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें फिर से अपने कमरे में आने दूंगी? अभिनव ने कहा, तो मैं कहां जाऊं? अनन्या बोली, मुझे नहीं पता, और उसने दरवाजा बंद कर दिया। फिर अंदर से चिल्लाकर बोली,